ऐसी और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। उसकी एक छोटी सी शॉप होती है जिसमें वह छोटे मोटे जानवर से बच्चों को एंटरटेन करता है। वहाँ पर वह एक झूठी मरमेड को भी दिखाता है जिससे बच्चे उसे पागल कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें एक ऑक्शन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आइलैंड की नीलामी हो रही होती है। उस आइलैंड को ल्यू नाम का एक आदमी खरीद लेता है। लैंड खरीदने के बाद वह अपने सभी बिजनेसमैन साथियों को अपने घर दावत पर बुलाता है। उसके साथी उसे बताते हैं कि इस लैंड के पास बहुत सारी डॉल्फिन रहती है जिसके कारण तुम यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तभी लियो उन्हें बताता है कि मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं उन सभी डॉल्फिन को वहाँ से हटा सकता हूँ और इसकी परमिशन मैंने गवर्नमेंट से भी ले ली है। यह सब सुनकर उसके साथी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन सबको लगता है कि लियो बेवकूफ है। इस लैंड को लेकर उसने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। इधर उसका एक साथी जब अपने जेट सूट से उड़कर वहाँ से जाने वाला होता है तो उसका जेट सूट खराब हो जाता है जिससे वह लियो के घर इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। लियो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहकर उसे घर से बाहर निकाल देता है जिससे वह अपने घर चला जाता है। लियो अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो बहुत बड़ी बिजनेस वूमैन होती है जिसका नाम मुंसू होता है। वह लियो को बोलती है कि मैं तुम्हारे इस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहती हूँ और लियो उसको हाँ बोल देता है। जब लियो मुंसू के साथ बैठा होता है तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़की डिस्टर्ब करती है जो मरमेड के भेष में होती है जिसका नाम शॉन होता है। वह बोलती है कि वह लियो से मिलना चाहती है लेकिन तभी लियो के सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तभी लियो वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वह लियो को अपना नंबर दे देती है और तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तभी वह लड़की थोड़ी शॉपिंग करती है और अपने घर की ओर चल देती है। उसका घर उसी लैंड पर होता है जो लियो ने अभी अभी खरीदा होता है। जब वह अपने घर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी मरमेड होती है। तभी हमें पता चलता है कि वह लड़की एक मरमेड है। वह जिस जगह पर रह रही है वह एक टूटा हुआ शिप है। वह उस शिप में इसलिए रह रही होती है कि लियो की कंपनी ने बाहर समुद्र में सोनार चला रखे होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे समुद्री जीव, मछलियाँ और मरमेड जख्मी हो जाते हैं और मरमेड इसलिए उस शिप में रहने लगती हैं। इसलिए उन सभी मरमेड ने लियो से बदला लेने के लिए प्लान बनाया होता है। इसलिए वह शॉन को एक ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिससे वह आदमियों के बीच जा सकती है। लियो एक मीटिंग में बैठा होता है जिसमें उसके एम्प्लॉय उसे बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने सोनार की मदद से सभी मछलियों को वहाँ से भगा दिया है। मीटिंग के बाद मुंसू और लियो दोनों बात करते हैं। तभी मुंसू लियो को नीचा दिखाने की कोशिश करती है लेकिन लियो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वह शॉन का नंबर निकालता है और उसे कॉल कर देता है और बोलता है कि तुम्हें 2 आदमी पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर शॉन के सभी साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह शॉन को कुछ चीजें देते हैं जिससे वह लियो को मार सके। इसके बाद वहाँ पर 2 आदमी आते हैं जो शॉन को लेकर चले जाते हैं। इधर वह आदमी शॉन को लेकर लियो के ऑफिस चले जाते हैं जहाँ पर शॉन को पानी मिलता है और वह उस पानी में जहर मिला देती है। तभी वहाँ पर लियो के कुछ साथी आते हैं जो मेटल डिटेक्टर से शॉन की तलाशी लेने लगते हैं। तभी मेटल डिटेक्टर से पता चलता है कि शॉन ने अपने जूते में कुछ छिपाया हुआ है। तभी वह एम्प्लॉय उसे जूते निकालने के लिए कहते हैं लेकिन शॉन ने अगर जूते उतार दिए तो उन्हें पता चल जाएगा कि वह एक मरमेड है, इसलिए वह जूते नहीं उतारना चाहती। जब वह जूते उतारने वाली होती है तभी एक एम्प्लॉय देखता है कि उसके जूते में एक मेटल का टुकड़ा लगा हुआ है। जब वह उस मेटल के टुकड़े को हटाकर दोबारा चेक करता है तो सब कुछ नॉर्मल आता है। इसके बाद वह एम्प्लॉय वह पानी पी लेता है जिसमें जहर मिला होता है और वह एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी शॉन उसके मुंह पर शराब गिरा देती है जिससे वह फिर से नॉर्मल हो जाता है। यह एक ऐसा जहर होता है यदि आदमी शराब पी लो तो वह फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इधर वह सभी एम्प्लॉय बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है जिसका पीछा शॉन करने लगती है। वह उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस तक चली जाती है। वह उसे बहुत तरीकों से मारने की कोशिश करती है लेकिन वह हमेशा खुद को ही हर्ट करती है। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी जब वह उसे मारने में नाकाम रहती है, अब जब शॉन गुस्से में आकर लियो पर अटैक करने जाती है तो लियो एक गोल्फ स्टिक से खेल रहा होता है जो शॉन को लग जाती है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब शॉन को होश आता है तो वह देखती है कि लियो उसके पास बैठा है और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी है। लियो शॉन से बात करता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी जान छोड़ने का क्या लोगी। वह उसे बहुत सारे पैसे देता है लेकिन शॉन पैसे लेने से मना कर देती है जिससे लियो और ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और शॉन बोलती है कि बस मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ और खाना खाना चाहती हूँ। लियो के पास और कोई चारा ना होने के कारण वह शॉन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है
और फिर वह सोन के साथ अपने ऑफिस से चला जाता है। वह अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी वह एक जगह रुकते हैं जहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रीट रेस्टोरेंट होता है। यह सब देखकर लियो को गुस्सा आता है, क्योंकि वह हमेशा 5 स्टार होटल में ही खाना खाता है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन सोन कार से उतरकर स्ट्रीट फूड वाले के पास चली जाती है और लियो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब सोन खाने का सामान लेती है और पीछे देखती है तो वहाँ पर लियो भी आ जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। अब वह दोनों वहाँ पर खाना खाते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अभी लियो ड्रिंक करते करते शोन को अपनी बचपन की बातें बताता है, जिससे वह दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और कुछ समय बिताने के बाद वह वहाँ से शोन के घर की ओर चल देते हैं। जब वह शोन के घर जाकर रुकते हैं तो लियो शोन को बोलता है कि जहाँ पर तुम्हारा घर है यह मेरा लैंड है, और फिर वह शोन को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब शोन भी लियो को कहीं न कहीं पसंद करने लगती है। तभी शोन उसे घर के अंदर आने के लिए बोलती है और लियो भी उसे पसंद करने लगता है। लेकिन जब वह घर के अंदर जाने लगता है तो शोन घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, जो लियो को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। यह सब शोन इसलिए करती है क्योंकि शोन के साथी लियो को मारने के लिए घर के अंदर खड़े होते हैं। अब लियो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। इधर शोन के साथी शोन पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनके पास आज लियो को मारने का अच्छा मौका था, लेकिन शोन की बेवकूफी की वजह से वह उसको नहीं मार पाए। वहाँ पर एक ऑक्टोपस भी होता है, जिसे शोन पर शक हो जाता है कि वह लियो से प्यार करने लगी है। तभी शोन को लियो का कॉल आता है और वह उससे फिर से मिलना चाहता है, जिसे सुनकर शोन के सभी साथी खुश हो जाते हैं। इस बार वह फिर से शोन को कुछ चीजें देते हैं, जिससे वह लियो को मार सके। ऑक्टोपस जब शोन को लियो की गाड़ी तक छोड़ने जाता है तो उस ऑक्टोपस की पूंछ लियो के एक एम्प्लॉय को लग जाती है, जिससे वह एम्प्लॉय ऑक्टोपस की पूंछ को काटने वाला होता है, लेकिन वह ऑक्टोपस किसी न किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। अब शोन लियो के पास पहुँचती है और वह दोनों एक जगह डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर शोन का साथी ऑक्टोपस वहाँ पर कुक बनकर आता है। साथ में 2 और कुक भी आते हैं। तभी उन कुक को वहाँ पर ऑक्टोपस की कुछ पूंछ दिखाई देती है। तभी लियो बोलता है कि आज हम ऑक्टोपस ही खाएंगे, लेकिन शोन को पता होता है कि यह पूंछ उसके साथी ऑक्टोपस की है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं होता और वह कुक ऑक्टोपस की पूंछों को काट कर बनाने लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और फिर वह ऑक्टोपस उन सब के ऊपर उल्टी करके वहाँ से भाग जाता है। यह सब देखकर लियो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वह फिर से शोन को उसके घर छोड़ने के लिए चल देता है। जब वह शोन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है तब वहाँ पर शोन के सभी साथी लियो को पकड़ लेते हैं और उसको एक जगह बांध देते हैं। शोन के सभी साथी लियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन लियो को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वह लियो को बताते हैं कि तुम्हारे सोनार की वजह से हमारे बहुत साथी मर गए हैं और कुछ घायल हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा। तब लियो बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं अपने ऑफिस जाकर यह सभी सोनार बंद कर दूंगा, जिससे तुम फिर से आजाद घूम सकते हो। लेकिन शोन के साथी उस पर यकीन नहीं करते और वह ऑक्टोपस लियो को मारने लगता है। लेकिन तभी शोन आती है और वह लियो को छुड़ा देती है, जिससे वह वहाँ से भाग जाता है। और वह सभी आदमी फिर से शोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि इस बार लियो को पता भी होता है कि वह सब कहाँ पर रह रहे हैं और वह सभी एक मरमेड है। हो सकता है वह उनके साथ धोखा करे और उन सबको मरवा दे, लेकिन शोन को लियो पर यकीन होता है। इसके बाद लियो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर वह पुलिस को बताता है कि मरमेड ने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन पुलिस वाले उसका यकीन नहीं करते और वह उसका मजाक बनाते हैं। तभी लियो पुलिस स्टेशन से अपने ऑफिस आ जाता है और वह वहाँ मोन्सू को बताता है कि मरमेड ने मुझे किडनैप कर लिया था, जिसे सुनकर मोन्सू हैरान नहीं होती। तभी वह लियो को अपने साथ लेती है और लियो को अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट दिखाती है, जहाँ पर वह मरमेड पर रिसर्च कर रही होती है और अब उसे मरमेड का पता लियो से चल गया होता है। इधर लियो अब थोड़ा शांत हो जाता है और वह अपने साथियों को बोलता है कि तुम सोनार मुझ पर टेस्ट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि इससे क्या होता है। जब वह लियो पर सोनार टेस्ट करते हैं तो लियो को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिससे वह बेहोश होने लगता है। वह यह एक्सपीरियंस करके बोलता है कि सभी सोनारों को बंद कर दो। इधर मोन्सू अपने साथियों के साथ एग्जैक्ट उस जगह को ढूंढ लेती है जहाँ पर मरमेड होती है और वह उन्हें पकड़ने के लिए चल देती है। मोन्सू उस जगह जाती है तो देखती है वहाँ पर कोई मरमेड नहीं होती। तभी वह अपने कुछ साथियों को पानी के नीचे भेजती है, जिससे पता चलता है कि मरमेड पानी के नीचे हैं। जिसके बाद वह पानी में अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ मरमेड घायल हो जाती है और कुछ मर जाती हैं। उसको वहाँ पर शोन भी दिखती है, जिसको वह मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर मरमेड और मोन्सू के साथियों के बीच बहुत अच्छी फाइट होती है, लेकिन मोन्सू के साथियों के पास हाई टेक्नोलॉजी हथियार होती है, जिससे मरमेड उनका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी एक मरमेड बोट से बाहर गिर जाती है और वह देखती है कि वहाँ पर सोनार नहीं चल रहे हैं। तभी वह अपने सब साथियों को बता देती है, जिससे वह सब साथी शिप से निकलकर बाहर समुद्र में भागने लगते हैं। लेकिन मोन्सू बस शोन का ही पीछा करती है, क्योंकि वह उसे मारना चाहती है।
क्योंकि वह लियो के बहुत ज्यादा करीब है, जिससे वह चिढ़ती है। इधर शोन बहुत तेजी से समुद्र में आगे बढ़ रही होती है। इधर लियो उन मरमेड की हेल्प करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसकी कार ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी वहाँ पर लियो का वह साथी आता है जिसके पास जेट सूट होता है। लियो उससे वह जेट सूट ले लेता है और फिर वह मरमेड की मदद करने के लिए चल देता है। इधर मुनसू के बहुत सारे अटैक करने से सोन घायल हो जाती है, जिससे वह समुद्र से बाहर आकर एक जगह गिर जाती है। तभी वहाँ पर मुनसू भी आ जाती है और वह सोन को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। जब वह सोन को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और वह वहाँ पर सभी को सोन को मारने से रोकता है और वह सोन को उठाकर फिर से समुद्र में गिरने के लिए चल देता है। लेकिन मुनसू को यह पसंद नहीं आता, जिससे वह लियो पर तीर से हमला कर देती है और वह घायल हो जाता है। लेकिन वह सोन को लेकर चलता रहता है और उसे फिर समुद्र में डाल देता है, जिससे वह फिर से ठीक हो जाए। इधर लियो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह मुनसू को पकड़ लेती है और लियो को हॉस्पिटल के लिए भेज देती है। अब सीन कट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो लियो का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आया होता है। जब वह लियो का इंटरव्यू ले रहा होता है तब वह उससे पूछता है कि क्या मरमेड होती हैं, लेकिन लियो उसे साफ मना कर देता है। तभी वह लड़का लियो से बोलता है कि अफवाह है कि आपने मरमेड से शादी की है। लेकिन तभी वहाँ पर शोन चाय लेकर आ जाती है। तभी लियो बोलता है कि यह मेरी वाइफ है, बताओ यह मरमेड है क्या। और उस लड़के को यकीन हो जाता है कि मरमेड सच में नहीं होती और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए।